हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और वो है देश में एक जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था अब तक कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का रोल होता था। ऐसा विपक्ष की पार्टियां मानती थीं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, इवन इंग्लैंड हो या आयरलैंड हो, फ्रांस हो, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे इस्लामिक टेररिस्ट या पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादी वहाँ पर हमले कर रहे हैं और वहाँ के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर सड़कों पर वो इस्लाम के या इस्लामिस्ट लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, हर जगह बीजेपी और आरएसएस वाले पहुंच गए हैं? या एक आपको और सबसे बड़ी घटना बताता हूं, म्यांमार में ऐसा ही हुआ था। म्यांमार में मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी थी, लेकिन वहां पर बुद्धिस्ट और मुस्लिमों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और फिर वहां पर ऐसे मुस्लिमों को पलायन करके बाहर भागना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाते हैं कि कहीं न कहीं जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है या जिस कुरान की वो बात करते हैं, जिस आइडियल की बातें करते हैं, कहीं न कहीं उसका नाम लेकर पूरी दुनिया में आतंक मचाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में हमला हो गया, ऑस्ट्रेलिया में अभी बीच पर हमला हो गया यहूदियों के ऊपर, और जो हमला करने वाले थे कोई ऐसा नहीं कि आतंकवादी थे, वो एक आम मुस्लिम थे। मतलब जो फादर था ऑस्ट्रेलिया में वो लड़के का, वो वहीं का नागरिक था। जो लड़का था वहाँ पर बीटेक करने गया था, वो इंजीनियरिंग करने गया था। अब सोचिए कि बीटेक करने वाला लड़का है, इंजीनियरिंग करने वाला लड़का, वो लगातार ये ताबड़तोड़ गोलियां चला के लोगों को मार रहा है, ये बिना सोचे कि किसको गोली लग रही है, कौन उनका दुश्मन है। और अगर आप फ्रांस की घटना देखेंगे, करीब 2 साल इस बात को हो गए, एक प्रोफेसर ने कुछ पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कोई एग्जाम्पल दिया और उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनका इंटेंशन किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं था, लेकिन अगर किसी को लगता है कि चीज़ें ऐसी हैं तो वो कुछ देर के लिए क्लास से बाहर निकल सकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, उनका गला काट दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर फ्रांस में भी बहुत बड़े लेवल पर क्रैकडाउन होता है, और फ्रांस में जो क्रैकडाउन होता है वो फ्रांस की इंटरनल प्रॉब्लम है। यानी फ्रांस की गवर्नमेंट अपने नागरिकों के लिए क्या रूल्स बनाती है, किस तरह से वहाँ के क्राइम को टैकल करती है, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन उस पर्टिकुलर घटना को लेकर यानी फ्रांस की सरकार ने उन आतंकवादी या उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ क्या वो नियम लेके आ रही है, किस तरह से उनको सजा दे रही है, इसको लेके भारत में प्रोटेस्ट होने लगा। भारत के मुस्लिम फ्रेंच राष्ट्रपति का विरोध कर रहे थे। ये इस बात को दिखाता है कि कहीं न कहीं ये जब भी कोई जघन्य अपराध होता है तो कहीं न कहीं एक छोटे मोटे स्तर पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का फ्रांस जैसा बड़ा क्रैकडाउन होना शुरू होता है तो यहाँ के मुस्लिमों के दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप इजराइल की का ही मसला ले लो। इजराइल में फिलिस्तीनियों के द्वारा शुरू में यहीं से मामला गड़बड़ हुआ कि वो अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है, और कुछ फिदाइन फिलिस्तीन से वहाँ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, 20-25 लोगों को अगवा करते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, जो सामने दिखता है उनको मारते हैं, और वहाँ से फिर इजराइल वापस अटैक करता है और उसके बाद करीब फिलिस्तीन के 70,000 लोग मारे जाते हैं। इजराइल का अपना एक तरीका है कि अगर उसके देश के ऊपर कोई हमला करता है तो वो पूरी ताकत से प्रतिकार करता है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका मानना है कि लड़ाई लड़नी है, तो इससे बेहतर है कि ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाए। और लगातार उस बात को कहते रहे कि वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल है, उसकी नीचे बंकर्स बनाकर वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, जो हमास ग्रुप है, वो उसके नीचे अपने हथियार छिपाता है और बच्चों के पीछे छिपता है। कश्मीर में भी आप सेम मुद्दा देख सकते हैं कि जब वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, जब पत्थर मारे जाते थे सेना के ऊपर, तो कहीं ना कहीं औरतों को और बच्चों को आग कर दिया जाता था और उनके पीछे से पत्थर मारे जाते थे। तो ये इनका एक ऑपरेशनल तरीका है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जैसे ही ये इंजीनियर है ठीक है, साइंटिस्ट है ठीक है, डॉक्टर है ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अपने धर्म के करीब जाते हैं और वो आसमानी किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहीं न कहीं ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे भारत में 1-2 घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस के द्वारा इस बात को उठाने की कोशिश की गई कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू वायलेंट होता है, इस बात
को राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा उठाया गया कि हिंदू वायलेंट होता है, ये हिंदू मंदिरों में क्या क्या करने जाता है, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। प्रश्न यह है कि कहीं एक दो घटनाएं हो जाती हैं तो ये तुरंत बता दिया जाता है कि हिंदू के द्वारा ये किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में जिस धर्म का नाम लेकर हमला किया जा रहा है, और हमला करने का तरीका क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दोषी है तो उसके ऊपर हमला किया गया। जैसे मॉब लिंचिंग यहाँ पर होती है तो मैं उसको जायज़ नहीं ठहरा रहा, लेकिन कहीं न कहीं ये शिकायत होती है, कहीं न कहीं अफवाह उड़ जाती है कि फला व्यक्ति फला क्राइम कर रहा है, और उस आधार पे लोग इकट्ठा होते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। तो ये होता है कि एक व्यक्ति अपराधी था या उस पर संदेह था, तब इस तरह की चीज़ें हुई। ये जब हमला करते हैं तो इनको सामने वाले से मतलब नहीं कि वो अपराधी है नहीं है, बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, कोई नहीं, वो बंदूक उठाते हैं और सबको मारना शुरू करते हैं एक लाइन से। और इससे भारत की बात नहीं है। अगर भारत में कोई घटना घटती है और उसके ऊपर जब चर्चा शुरू होती है तो तुरंत लोग ये कहना शुरू करते हैं कि बीजेपी वाले इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल खोज रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो मुस्लिमों को लेकर या इस्लाम को लेकर जो एक तरह से रोष पैदा हो रहा है, उसमें भी बीजेपी आरएसएस का दोष है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि भारत में रहने वाला मुस्लिम भी भारतीय है, भारत में रहने वाले क्रिश्चियन भी भारतीय है। तो चाहे यहाँ पर किसी भी मत को, मजहब को मानने वाले लोग हों, सबकी जड़ें एक हैं। आप जानते हो इस बात को भी, जौनपुर में ये चीज़ निकल के आ रही थी कि जब कागज़ देखा गया या बहुत सारी चीज़ें हुई तो वहाँ पे मुस्लिमों को पता चला कि उनके पूर्वज हिंदू थे। जो कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी माना कि उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे। इवन जिन्ना के पूर्वज भी हिंदू थे। तो इसका मतलब ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी पहले हिंदू हुआ करते थे लेकिन डर के मारे, अपनी ज़रूरतों के मारे, चाहे जैसे भी, वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन कन्वर्टेड मुस्लिमों की स्थिति ये है कि मोदी जी का स्वागत या मोदी जी की स्वीकार्यता या वंदे मातरम गाना या उसको स्वीकार करना, इवन मुस्लिम देशों के लोग जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ वो लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भारत में जो कन्वर्टेड लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और फिलिस्तीन के प्रति इनका प्रेम, कश्मीर में पत्थरबाजों के प्रति इनका प्रेम, अफजल गुरु के प्रति इनका प्रेम, या फिर फ्रांस में जब फ्रांस की सरकार अपराधियों को या एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट को अगर क्रैकडाउन करती है तो फ्रांस गवर्नमेंट को लेकर इनका विरोध इस बात को दिखाता है कि चाहे या न चाहे इनके दिल में सिर्फ धर्म के आधार पर उस आतंकवादी के लिए भी हमदर्दी पैदा हो जाती है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ मेरे दोस्त भी हैं, मुस्लिम हैं, उनको सोच के या ये सुन के बुरा लगेगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं वही बातें कर रहा हूँ जो अभी तक दुनिया में हो रही है। तो ये बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि चाहे हम क्रिश्चियन धर्म में मानते हो, सिख धर्म में मानते हो, मुस्लिम धर्म में मानते हो, चाहे किसी धर्म में मानते हो, लेकिन उसके मूल में भारत है। हम भारतीय हैं और इसीलिए इस सीमा के अंदर क्या हो रहा है इससे हमको मतलब रखना है। जैसे अगर घुसपैठिया आ रहा है तो ये हमको लॉजिक समझना पड़ेगा कि वो आपके ही रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर घुसपैठिया अगर मुस्लिम है तो उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। जैसे बंगाल की घटना आप ले लीजिए कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जान दे दूंगी लेकिन यहाँ पर एसआईआर नहीं होने दूंगी, मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी व्यक्ति को बंगाल से बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे जब कोई बांग्लादेश से आया होगा, वहाँ पर इलीगल होगा, तो वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? या आज तक विपक्ष के द्वारा इस बात को न कभी उठाया गया, न कभी स्वीकार किया गया कि भारत में घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हैं, घुसपैठिए म्यांमार से आए हैं, घुसपैठिए पाकिस्तान से आए हैं, घुसपैठिए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम फट जा रहे हैं या जो फिलिस्तीन या हमास जो इजराइल पे हमला कर देता है, उन मुस्लिमों का भारत के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम अपने में गोलाबारी कर रहे हैं, फट रहे हैं, उन मुस्लिमों का भारत के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। या अफ़गानिस्तान में आपने देखा था कि एक तालिबान का एक विचित्र तरह का वहाँ पे अट्रॉसिटी, अत्याचार शुरू हो गया। लोग
प्लेन पर लटक कर भाग रहे थे। तो वहाँ के मुस्लिमों का भी भारत के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात यहाँ के मुस्लिमों को समझना पड़ेगा कि उनका लेना देना उन लोगों से नहीं है, और इसीलिए उनके लिए कोई हमदर्दी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये सड़कों पर उतर जाते हैं, ये फ्रांस का विरोध करते हैं, ये इजराइल का विरोध करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का भी, अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर इस अपराध के लिए किसी इस्लामिस्ट ग्रुप को उत्तरदायी मानता है, उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू करता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का भी विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसी बहकावे में आकर धार्मिक आधार पर ये उन लोगों का भी समर्थन कर बैठते हैं जो दुनिया में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। आपका मूल भारतीय है, आप भारतीय हैं, आपका मजहब अलग है, आपका मत अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जो बाप बेटे इजराइल हमला करते हैं उनका आप समर्थन कर दें। अभी आपने देखा कि पूरे मुस्लिम समाज में एक तरह से कह सकते हैं कि अजीब सी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब 2-3 डॉक्टर दिल्ली हमले में दोषी पाए गए। पाया गया कि उनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये देखा कि अगर उनके बारे में बात की जा रही है और उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत सारे मुस्लिम जो है वो फेसबुक पे लिस्ट शेयर करने लगे कि कौन कौन हिंदू हैं जो आईएसआईएस की जासूसी करने के लिए पकड़े गए, कौन कौन से हिंदू आतंकवादी हैं, कौन कौन से हिंदू अपराधी हैं। मतलब 3 डॉक्टर्स या दुनिया भर में जो आतंकवादी हो रहा है, एक धर्म के द्वारा हो रहा है, वो उसको जस्टिफाई करने के लिए हिंदू अपराधियों को खोजा जा रहा था और लिस्ट शेयर की जा रही थी। इवन मेरे फेसबुक पे भी बहुत सारे लिस्ट किसी ने शेयर किया, स्क्रीनशॉट भी मैंने रखा हुआ है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी बहकावे में आकर हमें अपने मूल पहचान को नहीं भूलना है। हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, हम भारतीय हैं और भारत से हमारा मतलब है। और जो भी अशांति फैलाने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, धर्म के आधार पर तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ तक कि एक और विडंबना है कि जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत सी चर्चा चलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना और जानना कि भारत के मुसलमान बाबर को क्या मानते हैं और कैसे देखते हैं। क्या उसको एक हीरो के तौर पर देखते हैं या उसको एक देशभक्त के तौर पर देखते हैं, अपने मसीहा के तौर पर देखते हैं। बाबर जब यहाँ पर हमला करने आया और जब उसकी सेना ने जवाब दे दिया कि भाई वो अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता और उसकी सेना आगे लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि सेना इनकार कर चुकी थी। तो उसने बोला कि हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। उसने धर्म का एंगल डाला और जब भारत में वो प्रवेश करता है तो तमाम सारे मंदिरों को, मस्जिदों को ढाता है, जिसमें अयोध्या का मंदिर भी था, भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ पे ढाया गया और उसके ऊपर जो है मस्जिद बनाएगी, बाबरी मस्जिद। आप विश्वनाथ मंदिर बनारस में भी देख सकते हैं कि जो पूरा एरिया है वो मंदिर का स्ट्रक्चर है और उस पर एक गुंबद बना दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जहाँ पे नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर का है और ऊपर का स्ट्रक्चर मस्जिद का बना दिया गया है। तो प्रश्न यह है कि आप बाबर को या औरंगजेब को आज का मुसलमान क्या मानता है? अपना हीरो मानता है? रही मस्जिद की बात, तो अगर मस्जिद आपके लिए धार्मिक, क्योंकि आप देवी देवताओं मानते नहीं हैं, आपकी पूजा पद्धति अलग है, आपको सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, अपनी धार्मिक आस्था, अपने धार्मिक रिचुअल्स को पूरा करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है जो कहीं पे बन सकती है, शिफ्ट भी हो सकती है, वो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और किसी तरह से धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ पे भगवान राम पैदा हुए थे, जहाँ पे उनके मंदिर के अवशेष भी पाए गए, पुरातत्व की जाँच हुई वहाँ पर और जाँच के बाद वहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया। 250-300 साल तक वहाँ पर मुकदमा लगातार चलता गया और 5 जो जजेस थे जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर फैसला दिया, अलग अलग धर्मों से थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस फैसले में 5-0 से फैसला आया था, यानी 5 जजों का बेंच था और सभी ने एक मत होकर फैसला दिया था कि उस जगह पे मंदिर का स्ट्रक्चर पाया गया है। उसके बावजूद भी वहाँ पर लगातार मुस्लिमों के सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश की गई कि आपके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर चली सिर्फ इसलिए कि ये बताया जाए कि आपके साथ अत्याचार हुआ। अगर किसी आतताई के द्वारा
अगर किसी आक्रांता के द्वारा, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कोई प्रतीक चिन्ह, कोई स्मारक है, तो उसको ढा देना चाहिए, क्योंकि वो आपका हीरो नहीं है। अगर कोई काम गांधी जी के द्वारा किया गया है, कोई काम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, कोई काम एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया है, उनका स्मारक बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको संरक्षित करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने लाखों लोगों का संहार किया हो, लाखों लोगों को मारा हो, उसके प्रतीक चिन्हों से इतना प्रेम क्यों है? इस बात को दिखाता है कि कहीं न कहीं विदेशी ताकतों के माध्यम से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहाँ के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश होती है। और यही कारण है कि जो इस देश के आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने इस देश को लाखों घाव दिए हैं, इवन जो आज मुस्लिम्स हैं जिनके पूर्वज हिंदू हैं, वो भी इसलिए कन्वर्ट हो गए क्योंकि कहीं न कहीं उनके ऊपर भयंकर अत्याचार किए गए और इसलिए वो कन्वर्ट हो गए। तो इस चीज़ को वो कैसे भूल सकते हैं कि क्या क्या अत्याचार उनके पूर्वजों ने सहे हैं? वो कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि बाबर उनका हीरो है, औरंगजेब उनका हीरो है और उनके द्वारा बनाए गए प्रतीक चिन्ह उनके लिए श्रद्धा का विषय है? तो मुझे लग रहा है कि बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले इस देश में विचार के रूप पर, विचारधारा के आधार पर कम से कम सही चीज़ें लोगों को प्रोपोगेट की जाए, सही चीज़ें लोगों को बताई जाए। वरना लगातार इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। गजवाए हिंद का नारा पाकिस्तान से दिया जाएगा, गजवाए हिंद का नारा अरब कंट्री से दिया जाएगा और उसको भारत के मुसलमान फॉलो करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनको बरगलाया जा रहा है। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए जीते मरते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर तरीके से जो चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें पत्थर मारने वालों को समर्थन किया जाता है, जिसमें जो मुसलमान आते हैं और फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, फ्रांस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू करते हैं, ये वही भटके हुए मुसलमान हैं जिनको विदेशी ताकतों, विदेशी फंडिंग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भटकाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद के लिए प्रेरित किया जाता है। ये ना तो अपनी कम्युनिटी के लिए ईमानदार हैं, ना अपने धर्म के लिए ईमानदार हैं और ना ही ये अपने देश के लिए ईमानदार हो सकते हैं। और यही लोग चाहे डॉक्टर बन जाएं, चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे प्रोफेसर बन जाएं, जहां रहते हैं जहर घोलते रहते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि धर्म के आधार पर मैं किसी की भावना को आहत करूं। मेरा उद्देश्य ये है कि हम समझें कि हमारा मत मजहब अलग हो सकता है। अगर मैं 4 भाई हूं तो चारों भाई के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन चारों भाई का बाप एक है, ये हमको नहीं भूलना है। चाहे वो इस देश का क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस देश का सिख हो, चाहे उस देश का बुद्धिस्ट हो, चाहे इस देश का मुस्लिम हो, हमारा मूल एक है। हम इस भारत देश के रहने वाले हैं और किसी भी कीमत पर हम उस विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से हम उसका समर्थन नहीं कर सकते कि हमारे धर्म का व्यक्ति है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों? हमास आपके धर्म का है, वह अफगानिस्तान के तालिबान आपके धर्म के हैं, ISIS जो आए दिन भारत पे हमला कराता है वो आपके धर्म के हैं, या कश्मीर में जो नरसंहार किया गया 5 लाख कश्मीरी पंडितों का, वो आपके धर्म के थे। तो इसमें से कोई भी आपके धर्म का नहीं था। उनका धर्म सिर्फ एक था और वो था मानवता के खिलाफ दानव बनकर खड़ा होना। वो दानव है, वो आपके धर्म के नहीं है। तो इस बात को समझिए और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने राय में साझा कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट के माध्यम से अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं किसी की बात को व्यक्तिगत रूप से मैं जज करने की कोशिश नहीं करूंगा। हर कोई स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए, जिस तरह से मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।